गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट्स। हम लोग जो है चैप्टर 4 मेटल्स नॉन मेटल्स जो है वो पढ़ रहे थे। उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर क्या बनाता है, क्या देता है। उसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन में जो है रिएक्शन विथ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वाटर के साथ रिएक्शन कर कर मेटल्स नॉन मेटल्स जो है वो प्रीवियस जो पहले येस्टरडे के क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ कि जो सोडियम जैसे मेटल्स है, एक सोडियम मेटल है वो वाटर के साथ क्या बनाएगा, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इस तरह से जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे और कभी कभी ऑक्साइड भी, और जो नॉन मेटल है वो जो है और ये जो मेटल्स है रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। जो नॉन मेटल्स है वो रिएक्शन ही नहीं करते। वो सब मैंने प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट है कि रिएक्शन विथ एसिड्स, यानी मेटल्स नॉन मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्शन कर कर क्या बनाते हैं। तो मेटल्स जो है वो एक्टिव मेटल्स जो है वो रिएक्शन कर कर डाइल्यूट एसिड्स के साथ वो रिएक्शन करते हैं टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट यानी सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, जैसे हम लोग जो घर में डेली यूज़ करते हैं, सब्जी वगैरह में डालते हैं, वो सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड वो एक सॉल्ट हो गया। तो जितने भी मेटल्स हैं, ज़्यादातर कुछ एक्सेप्शनल भी हैं, तो जितने भी मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट देंगे। डिफरेंट मेटल्स एंड एसिड्स रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट सॉल्ट, यानी अलग अलग तरह के मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर कर अलग अलग तरह के सॉल्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम लोग खाते हैं सोडियम क्लोराइड बस वही एक तरह का सॉल्ट है, और भी है। तो सम मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। कुछ ऐसे जैसे मैंने अभी कहा था कि एक्सेप्शनल भी होते हैं, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड मेटल्स हैं लेकिन फिर भी वो एसिड के साथ जो है रिएक्शन नहीं करते हैं। एक्टिव मेटल्स, तो इसका इस तरह से ये एक इक्वेशन बनेगा कि एक्टिव मेटल्स जो भी अगर यहाँ पे तुम रखोगे सिर्फ कॉपर, गोल्ड और सिल्वर को छोड़कर, और एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सोडियम ले लो, एक मेटल है, सोडियम एक क्या है, मेटल है, और हम इसे एक एसिड HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या देगा, ये देगा, ये सोडियम और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये सोडियम का क्लोराइड बना देगा, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, सॉल्ट है, प्लस ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे था, ये सोडियम और क्लोराइड तो रिएक्शन कर लिया, ये जो हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा ये H2 के रूप में। तो हमेशा अब देखो यहाँ पे ये मैंने एक इक्वेशन बनाया, सोडियम क्लोराइड है, मैं तुम्हें हम लोग पहले कैसे बैलेंस से निकालना है इक्वेशन, केमिकल नेम, ये सब मैं तुम लोग को दी थी होमवर्क में लर्न करने के लिए, और किस तरह से वैलेंसी निकालना है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब याद करने दी थी। तो उसके ही बेसिस पे अब जैसे कोई इक्वेशन है तो इसे तुम्हें बैलेंस भी करना होगा। जैसे देखो यहाँ सोडियम का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी सोडियम का 1 मॉलिक्यूल है। हमेशा लेफ़्ट और राइट के जो भी कोफिशिएंट है उन्हें चेक करना होगा कि इक्वल है या नहीं। तो जैसे इधर देखो सोडियम का 1 है, इधर भी 1 ही है, एक ही मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्लोराइड जो है वो 1 है, यहाँ पे 1 है। लेकिन अब देखो इधर हाइड्रोजन H2, तो ये H2 क्यों है, जैसे ये तुम्हें याद रखना होगा। जैसे ऑक्सीजन है वो O2 के रूप में ही इन्वायरमेंट में होता है, तो ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है एक तरह से। ये हाइड्रोजन जो होते हैं अपने ही 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन जो होते हैं वो भी O2 के रूप में लिखे जाते हैं, पर जैसे कार्बन है तो वो सिर्फ अपने एक ही कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है, और अलग अलग तरह से और भी होते हैं। तो ये तुम्हें कुछ
नेम जो है ये याद रखना होगा। तो ये याद रखना होगा, जैसे ये हाइड्रोजन H2 के ही रूप में पाए जाते हैं इन्वायरमेंट। तो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस अपनी 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का तो 1 ही मॉलिक्यूल है, ये HCl के रूप में जब है। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए, और कभी भी जो यहाँ पे देखो इस जगह पे है तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते कि हम हटा के इसको मिटा दिए, इसको हटा दिए, वो रिमूव नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल है, ये इसी तरह से रहेगा, ये H2 रहेगा ही। अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, लेकिन वो कभी भी हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में पाया जाता है, वो इन्वायरमेंट में ही उस तरह से होता है। तो हम उसे अलग अलग 2 मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं आगे में, लेकिन इधर कभी नहीं लगा सकते। तो जब हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन का तो 2 हो जाता है, लेकिन जब हम आगे में लगा रहे हैं ये HCl के, तो ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं है, ये क्लोरीन के लिए भी है। तो ये 2 जो है हाइड्रोजन का तो ये कंप्लीट कर देता है, बैलेंस हो जाता है इक्वेशन। लेकिन जब यहाँ पर देखो क्लोरीन तो एक ही है, और यहाँ पे आगे 2 लगाने से ये 2 हो गया, तो हम इसके आगे भी 2 लगा देंगे। तो अब तो क्लोरीन का 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन का 2 पार्ट है, इधर भी हाइड्रोजन का 2 पार्ट हो गया। लेकिन अब सोडियम बढ़ गया, इधर सोडियम का 2 मॉलिक्यूल्स हो गया और इधर सोडियम का 1 ही मॉलिक्यूल्स है, तो हम इसके आगे भी 2 लगा देंगे। तो अब सब बैलेंस हो गया। अब तुम इसे चेक कर लो, सोडियम का 2 पार्ट 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे सोडियम का 2 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इधर क्लोरीन जो है आगे 2 लगाने से इसके लिए भी 2 है, और यहाँ पे 2 लगाने से ये क्लोरीन भी 2 हो गया। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। तो इस चैप्टर में तुम लोग को बैलेंस इक्वेशन इसी तरह से तुम्हें लेफ्ट और राइट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स को चेक करना है और उसे बैलेंस करना रहता है। और हमेशा उसके तुम आगे में लगा सकते हो, कम लगा कर देख सकते हो कि किधर बैलेंस हो रहा है, किधर ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से कर वो बैलेंस हो जाता है इक्वेशन। तो ये बहुत इजी है, बस तुम्हें एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स को देखना होगा कि दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं, RHS इज इक्वल टू LHS है या नहीं। तो इस तरह से एसिड जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। जिंक जो है रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और वो क्या देता है, जिंक क्लोराइड देता है। जिंक क्लोराइड भी एक तरह का सॉल्ट है। तो इधर अपने बुक पेज नंबर 63 में तुम लोग देख सकते हो, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और मेटल जो है सोडियम का क्लोराइड बनाया। उसी तरह जिंक है, जिंक भी अगर ये जिस तरह से सोडियम यहाँ पे है, उसकी जगह पर अगर हम Zn जिंक से रिएक्शन करवाएंगे तो वो भी इसके साथ ZnCl यानी जिंक का क्लोराइड देगा। तो अब देखो जो ZnCl है वो Cl2 होगा। तो ये 2 इधर कहाँ से आया, तो जब इस तरह से 2 केमिकल आपस में मिलते हैं तो इसका वैलेंसी इसके पास और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस क्लास में मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो जिंक का 2 होता होगा और क्लोरीन का 1 है। जिंक का 2 होता है और क्लोरीन का 1 है, तो 1 इधर जाएगा तो 1 को लिखना नहीं रहता है, तो ये तो 1 मॉलिक्यूल है ही। और इसका Zn का जो होता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्लोरीन के पास चला गया। तो इस तरह से ये इसी रूप में पाया जाएगा। कुछ तुम्हें लर्न भी करना होगा और समझना भी होगा। तो ये जिंक जो है वो HCl के साथ रिएक्शन कर क्या बनाया, वो HCl के साथ रिएक्शन कर जिंक का क्लोराइड बनाया। तो इसे भी और प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज हो जाएगा। तो इसे भी तुम्हें उसी तरह से बैलेंस करना होगा। और ये जो रिलीज होता है उसे इस तरह से एरो से हम लोग शो करते हैं। तो इसमें भी तुम्हें बैलेंस करने के लिए वही करना होगा, देखना होगा कि दोनों बोथ साइड इक्वल मॉलिक्यूल्स है कि नहीं उस केमिकल के या मेटल्स और एसिड्स के। तो यहाँ पे तुम देखो, सबसे पहले मेटल को तुम बैलेंस करो। यहाँ पे देखो जिंक का 1 है, तो यहाँ पर भी तो जिंक का 1 ही मॉलिक्यूल है, तो ये तो वैलेंस ही है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का 2 है, तो और इस यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, तो ये अनबैलेंस हो गया। प्लस इधर क्लोरीन भी देखो 1 मॉलिक्यूल्स है, और इधर तो Cl2 के रूप में है, तो इधर 2 मॉलिक्यूल्स है। तो बस यहाँ पे अगर हम 2 इसे मॉलिक्यूल्स दे देंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन इधर दोनों इसका 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो इधर से इधर 2 मॉलिक्यूल्स बैलेंस हो जाएंगे, और Zn तो 1 मॉलिक्यूल है ये दोनों साइड पे।
तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हुआ। तो क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये है कि मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर कर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और नन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब है रिएक्शन विथ बेसेस। बेस के साथ रिएक्शन कर कर मेटल नन मेटल क्या करता है, तो देखो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसेस, ओनली अ फ्यू मेटल्स सच एज जिंक एंड एल्युमिनियम, यानी कि सारे मेटल्स जो हैं वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ जिंक जो है, जिंक और एल्युमिनियम ही रिएक्शन करता है विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस। तुम लोग स्टैंडर्ड 7 में एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ चुके हो, तो उसमें ही ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है, और तुम्हें पता भी है एसिड और बेस और सॉल्ट को किस तरह से हम जानेंगे। सॉल्ट न्यूट्रल होता है, एक इंडिकेटर से हम चेक करते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है, जिसमें लिटमस पेपर, मिथेनॉल ऑरेंज, तुम लोग को याद होगा, मिथाइल ऑरेंज। तो ये सारा चीज़ जो इंडिकेटर है वो उससे हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो इस तरह से सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साथ जो है सिर्फ जिंक और एल्युमिनियम रिएक्शन करते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये जो क्या करेगा, मेटालिक कंपाउंड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, यानी मेटल का कंपाउंड बना लेगा, उसके और के साथ मिल जाएगा, मेटल का कंपाउंड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेस इज कम्प्लेक्स। जो नॉन मेटल का रिएक्शन है बेस के साथ वो बहुत लेंदी है। मेटल्स जो है वो सारे तो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जिंक और एल्युमिनियम ही कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन मेटल है वो उसका बहुत लेंदी प्रोसेस है बेस के साथ रिएक्शन का। तो मेटल प्लस बेस क्या दे रहा है, मेटालिक कंपाउंड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जैसे अभी हम लोग रिएक्शन विथ एसिड पढ़ रहे थे, उसी तरह अब रिएक्शन विथ जो है बेस, रिएक्शन विथ बेस, ये क्या होगा, तो जो मेटल्स हैं वो भी सारे मेटल्स नहीं, मेटल जो है वो जो मेटल है वो रिएक्शन कर कर किसके साथ, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या दे रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर कर मेटालिक कंपाउंड। तो इस तरह से वो जो क्या दे रहा है, मेटल बेस के साथ रिएक्शन कर कर क्या दे रहा है, तो मेटालिक कंपाउंड दे रहा है, मेटालिक कंपाउंड। तो इस तरह से, और जो नॉन मेटल है वो तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। एग्जाम्पल के लिए जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करेगा, एग्जाम्पल के लिए तुम देख सकते हो इसमें कि जो जिंक है, ये जिंक और एल्युमिनियम ही ना रिएक्शन करता है, तो जो जिंक है वो रिएक्शन कर रहा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पेज नंबर 63 अपने बुक में तुम लोग देख सकते हो। उसके बाद ये जो है प्लस H2O, ये जो है रिएक्शन कर रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो वाटर के साथ होता है, और ये हमें क्या दे रहा है, तो ये हमें दे रहा है Na2। ये उसी तरह से बैलेंस होगा, इसमें भी वही होगा, ये Na2 क्यों आया वो उसके वैलेंसी से पता चलता है। उसी तरह फिर Zn, और ये जो है ये OH का 4 मॉलिक्यूल्स, इस तरह से ये तुम्हें कुछ जो रिएक्शन जो है वो याद भी रखना पड़ेगा। इसमें केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ लर्न भी करना पड़ता है, उसे याद रखना पड़ता है समझने के साथ साथ। प्लस हाइड्रोजन गैस जो है इसमें भी रिलीज़ होगा। तो कैसे रिएक्शन किया, वो जो मेटल है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके, और प्लस वाटर भी है उसके साथ मिलकर ये रिएक्शन करता है इस तरह से। Na2 Zn OH का 4। अब तुम्हें देखना है कि दोनों बोथ साइड बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर देखो सोडियम का 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर सोडियम का
1 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर देखो OH का तो 4 पार्ट है, ये OH के लिए अलग से ब्रैकेट में दिया हुआ है तो सिर्फ ये OH के लिए ही हुआ। और ये Zn जो है ये 1 मॉलिक्यूल है, इसका Zn का 1 है, सोडियम का 2 पार्ट है। इस तरह से भी तुम कर सकते हो नंबर लिखकर कि दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं। और हाइड्रोजन का जो है वो 2 पार्ट है। तो इस तरह से तुम देखोगे कि जिंक जो है इधर 1 पार्ट है, इधर भी 1 है, यानी बैलेंस्ड है। लेकिन सोडियम देखो, इधर सोडियम का 2 है, इधर सोडियम का 1 है, और इधर जो OH है उसका तो 4 पार्ट है। तो इसे हमें बैलेंस कर। और उसके अलावा तुम ये देख सकते हो इधर जो है हाइड्रोजन का 1 पार्ट है, इस तरह अलग अलग भी देख सकते हो। इधर हाइड्रोजन का 2 पार्ट है, ऑक्सीजन का 1 है, इधर 1, दोनों मिलाकर क्या हो गया, ये दोनों ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है ना, इधर वाटर भी है और इधर भी NaOH के साथ O है। तो ये 1 और 1 मिलाकर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया। और इधर ऑक्सीजन के क्या है, इधर O का जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स है। तो हम अगर इधर 2 लगा देते हैं तो अब देखो फिर से काउंट करो तो देखो सोडियम का 2 और सोडियम का इधर तो 2 है ही, तो दोनों इक्वल हो गया। अब अगर हम इधर 2 लगाए हैं तो इधर OH का 2 पार्ट हो गया, 2 और प्लस इधर OH को अलग अलग देखेंगे, सिर्फ O को देखें अगर तो इधर O जो है ऑक्सीजन, इधर 2 और 1 3 पार्ट हो गया। तो हम इस वाटर के आगे भी 2 लगा देते हैं। तो फिर देखो ये 2 दूनी 4, हाइड्रोजन का 4 मॉलिक्यूल्स हो गया और इसका हो गया 2 और इधर 2, 2 2 4, तो ऑक्सीजन का भी अब 4 हो गया। तुम्हें काउंट करना होगा और उसके आगे तुम ये लगा सकते हो कि दोनों तरफ बैलेंस्ड हो जाए इक्वेशन। तो इधर हम अगर 2 2 दोनों साइड लगा देते हैं तो अब इक्वेशन, इधर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अब इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। कोई जरूरी नहीं कि हम इधर लगाए तो इधर भी लगाए, वो हमें सिर्फ देखना है कि इक्वेशन बैलेंस हो या नहीं। तो इस तरह से रिएक्शन किस तरह से बेस से रिएक्शन करता है वो मैंने तुम्हें बताया आज। अब नेक्स्ट क्लास में हमें इसमें देखना है